अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि ये नॉर्मल चीज़ है, कहीं पे भी सूजन हो गई है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसा घाव है वो कभी हील नहीं हो रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अपने डाइटरी हैबिट्स बेटर करिए, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करिए, तो डेफिनेटली आप कैंसर से बच भी सकते हैं। और अगर कैंसर हो जाता है तो उसको डिफीट भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि कैंसर का इलाज नहीं है। से नो टू कैंसर, कम आउट एंड डिफीट कैंसर। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन। कैंसर प्रिवेंशन मंथ रवां दवां है और इस ताल्लुक से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जतेंद्र रुखुल्ला साहब हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुखाली में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू फॉर द काइंड इनपुट। जो हम ये मंथ मना रहे हैं, कितना फ्रूटफुल ये साबित होता है मरीज़ों तक जानकारी आम करने में? देखिए, यही मकसद है इसका। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, और वर्ल्ड कैंसर मंथ पूरा हम फरवरी में सेलिब्रेट करते हैं। हमारा फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट मोहाली बहुत इस पे तवज्जो दे रहा है कि हम बेसिकली क्या है, नॉट पेशेंट्स, लोगों को अवेयर करना है हमें, है ना, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि कैंसर है क्या, कैसे फैलता है ये, इसके रीजंस क्या हैं, कैसे प्रिवेंट किया जाए इससे, और कैसे ट्रीट किया जाए। सर, अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे मरीज़ आपके हॉस्पिटल में वहाँ जाते हैं। क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आपने वहाँ पे देखी? किस तरह के कैंसर्स जम्मू कश्मीर के लोगों में ज़्यादा पाए गए? मेरे को लगता है कश्मीर के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं इलाज करने के लिए। पेट के कैंसर काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें, जैसे कि स्टमक कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर। जैसे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया आपको, एक सक्सेसफुल कॉम्प्लेक्स पैनक्रियाज कैंसर का केस हमने रिसेंटली ट्रीट किया है। 5 महीने हो गए उनको, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ये वाले कैंसर्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि बाकी कैंसर्स भी आते हैं, बट ये पेट के कैंसर थोड़े ज़्यादा हैं। अब इस तरह के कैंसर्स के मरीज़ों में इजाफा, मतलब क्या वजूहात आपको लगती हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल तब्दील हो चुका है या कोई और वजह है? देखिए, इंडिया में जितने भी कैंसर्स हैं वो सारे मोस्टली प्रिवेंटेबल ही होते हैं, हमारे हाथ में ही होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो जीन पूल के थ्रू हेरिडिटरी बोलते हैं उनको, ऊपर उनका परसेंटेज 2 से 3% ही है। मेजोरिटी प्रिवेंटेबल ही है हमारी हैबिट्स की वजह से। बैड हैबिट्स हैं हमारी, स्मोकिंग, टोबैको जिस किसी भी फॉर्म में लेते हैं, एक्सेस ऑफ एल्कोहल लेते हैं, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ जंक फूड ले रहे हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंजम्पशन नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स, हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें कि कैंसर फॉर्मेशन के चांसेस हैं। और जैसे महिलाओं में अगर मैं बात करूँ तो ब्रेस्ट का कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, पुरुषों में बात करें कोलोरेक्टल, बड़ी आंत का कैंसर है। ये सारे कैंसर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि स्टेज 4 का जो कैंसर है उसे भी अब किया जा सकता है। हाँ, देखिए, लास्ट 10 ईयर्स में मैं बोलूँगा कि बहुत प्रोग्रेस हुई है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट के 3 मेल पहलू हैं: सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसे सर्जरी करके कैंसर का ट्रीटमेंट करना; मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमो देना; और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। कैंसर सर्जरी में ये तवज्जो देना चाहूँगा, हर पेशेंट की कैंसर सर्जरी सिर्फ एक बार ही होती है। तो प्लीज़ चूज़ योर वेल ट्रेंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर सर्जरीज ही परफॉर्म करता हो, ठीक है? क्योंकि अगर वो आपको ट्रीट करेगा तो आपका आउटकम अच्छा ही होगा। स्टेज 4 कैंसर के लिए हमारे पास एक न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटी आई है जिसको हाईपेक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि आपने कीमोथेरेपी सुना होगा कि नसों के थ्रू दे रहे हैं। इसमें हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर देते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, सारा ट्यूमर निकाल देते हैं और कीमोथेरेपी दे देते हैं, हाईपेक। अब इसमें सर एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो गई है। पहले लेप्रोस्कोपी या हाथ से की जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है। थोड़ा इस बारे में बताइए, इसके आ जाने से कितना एडवांस हुआ है ये शो? देखिए, रोबोटिक सर्जरी मैं बोलूँगा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव मतलब छोटे छोटे होल से पेशेंट का सर्जरी करना है। उससे एडवांटेज क्या है? पेशेंट की रिकवरी बेटर है, पेशेंट जल्दी से घर जा पा रहा है, और हम सेम काम जो ओपन में करते हैं वो उसका लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक में कर पा रहे हैं। रोबोट और ज़्यादा एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर्जरी करने का, जिसके अंदर की हमें कैमरा जो है वो 3D विजन मिलता है। हमारे रिस्ट लाइक मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, लंबे इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल पास में जाके हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। जो ऑर्गन सिर्फ निकालना है उसको निकाल रहे हैं, आसपास के ऑर्गन को बचा रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ रेक्टल कैंसर की, जिसमें हमारे पेशेंट्स सारे ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं जब उनको बोला जाता है आपको स्टोमा बैग लग जाएगा, पर हम उनको स्टोमा बैग नहीं दे रहे हैं, हम कोलोस्टमी बैग नहीं दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम नीचे जा रहे हैं, स्फिंक्टर को बचा पा रहे हैं। यही इसका मकसद है कि यंगर पेशेंट, जो पेशेंट ऐसे हैं जिनके हम ऑर्गन बचा पाएँ, क्योंकि देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट बेटर हो रहा है, पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव हो रहा है, तो हमें मीनिंगफुल सर्वाइवल भी तो एक देना है ना ज़माने में उसको। जो कहते थे हाँ, कि ये लाइलाज है, अब वो कहना अब वो भी बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं बोलूँगा आगे चल के लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे आपका मधुमेह होता है या हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक डिज़ीज़ होता है, आगे चल के कैंसर भी ऐसा हो जाएगा। हमारा ट्रीटमेंट डेफिनिटली इंप्रूव हो जाएगा, सारे पेशेंट्स का क्योर भी पॉसिबल हो जाएगा, प्रोवाइड
प्रोवाइडेड आप अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कर जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे कश्मीर में रिसेंटली ना सर इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये कहा गया कि जो नून चाय हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि वो भी एक कॉज है जी कैंसर का। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या इस बारे में कुछ आप बता देखिए, पाएंगे? मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है, बट डेफ़िनेटली खाली पेट अगर कोई ऐसी चीज़ ले पाए जो स्टमक को स्टिमुलेट करती है या फिर एसिड रिफ्लक्स करती है, तो एसिड रिफ्लक्स वगैरह से हमारे स्टमक के कैंसर और जो फूड पाइप के कैंसर वो डेफ़िनेटली बढ़ते हैं। अगर वो ये सब चीज़ें करती है तो डेफ़िनेटली वो पॉज़िटिव हो सकती है। तो सर इस चीज़ पे रोकथाम लगाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में किस तरह की चेंजेस लाने की ज़रूरत है सो दैट हम इस बीमारी से बच सकें? देखिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करिए, हम्म, बैलेंस डाइट रखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए, रेड मीट कंजम्पशन करना भी है तो थोड़ा लिमिट करिए उसको, हम्म, और जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है उसमें एनरोल करिए अपने आप को। अच्छा। स्क्रीनिंग प्रोग्राम किस किस चीज़ में है? ब्रेस्ट कैंसर में है, जो बच्चेदानी का मुंह है सर्विक्स कैंसर में है, कोलोरेक्टल बड़ी आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर में है, लंग कैंसर में है। ये 4-5 कैंसर ऐसे हैं। इज़ इट लाइक जैसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ स्क्रीनिंग करता? टेस्ट, अच्छा। यस यस यस। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है कि कैंसर हुआ नहीं है अभी, हम्म, हम पहले ही उसको डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जिसकी भी उम्र उस क्षेत्र में आ रही है, जैसे 50 साल से ऊपर है कोई, तो ब्रेस्ट कैंसर की कर सकता है वो। सर्वाइकल कैंसर की तो 30 साल के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, हम्म, और कोलोरेक्टल कैंसर की 50 साल के बाद कर सकते हैं। हम्म। 50-60 साल के बाद आप प्रोस्टेट कैंसर की भी कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक स्मोकर है उस लंग के लिए कर सकता है। तो बहुत सारे कैंसर की स्क्रीनिंग भी करी जा सकती है। यानी कि वक्त पर अगर हम इन चीज़ों की जानकारी लेकर अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएँ तो आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचा जा यस सकता है। यस, डेफिनेटली बचा जा सकता है। तो सर हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, क्या पैगाम रहेगा आपका उन तक? मेरा पैगाम देखिए यही रहेगा, वर्ल्ड कैंसर डे के या मंथ के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि ये नॉर्मल चीज़ है। कहीं पे भी सूजन हो गई है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसा घाव है वो कभी हील नहीं हो रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। हुँ, अपनी डाइटरी हैबिट्स बेटर करिए, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करिए, तो डेफिनेटली आप कैंसर से बच भी सकते हैं, और अगर कैंसर हो जाता है तो उसको डिफीट भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि कैंसर का इलाज नहीं है। हुँ। से नो टू कैंसर, कम आउट एंड डिफीट कैंसर। और जो इस साल का थीम भी था वो भी तो बड़ा यूनिक सा था। यूनिक, यस सर, यूनाइटेड बाय यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनिक। मतलब कि हर पेशेंट का कैंसर डिफरेंट है, कैंसर का टाइप डिफरेंट है, वो ऑर्गन डिफरेंट है, हर कैंसर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑन्को सर्जन भी डिफरेंट होना चाहिए। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट है वहाँ पर क्योर करके हमें उसको यूनिक वे में उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे हमारे पेशेंट थे आज, उनका यूनिक कैंसर था, लोकली एडवांस था, उसको हमने यूनिक तरीके से अच्छी तरह से हमने उसको ट्रीट किया। पैनक्रियास का। पैनक्रियास कैंसर। चलिए सर, इतनी मुफ़ीद जानकारी इतने कम से वक्त में हमारे नाज़रीन के साथ आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, डॉक्टर जितेंद्र रुहुल्ला साहब थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर वक्त पर बीमारी की तशख़ीस हो जाए और अपने लाइफस्टाइल में उस तरह के बदलाव लाए जाएं तो हम इस मर्ज़ से बिल्कुल बच सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।